नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी भूगोल पर। और ज्योग्राफी के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं परीक्षा की दृष्टि से, वो सारे क्वेश्चन इसमें ये आपकी ज्योग्राफी की मैराथन क्लास रहेगी, जिसमें हम सारे क्वेश्चनों पर बात करेंगे। और हर क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो सुंदरबन का डेल्टा जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना बनाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल या नेटवर्क किस राज्य में पाया जाता है। तो वो है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है रेल मार्गों का जाल है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है। तो वो है आपकी दक्षिणी डकोटा में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। सो चोटी का क्या नाम है आपका। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका की सर्वोच्च सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है आपका, एकांगुआ। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में से किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। तो वह आपका उत्खनन। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है। तो मेसेटा का पठार आपका स्पेन में है। ठीक है, स्पेन तथा पुर्तगाल में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है। तो वो जाता है आपका हैलिफैक्स से बैंकवुड तक। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपका देहरादून में है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय 1981 में स्थापित किया गया आपका देहरादून में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस प्रदेश में है, किस देश में स्थित है। तो है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ठीक है, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अफ्रीका के उत्तमासा अंतर्द्वीप कैप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है। तो वो है आपके बार्थोलोम्यू डियाज को। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा प्रायद्वीप है आपका, अरब प्रायद्वीप। ठीक है, ये इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे के निकट है। ठीक है, उसके बाद देखिए, भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है। तो गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2, जिसे गाडविन आस्टिन K2 कहते हैं, की ऊंचाई कितनी पूछी है। ठीक है, उसकी ऊंचाई पूछी है, तो 8,611 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है। तो जानते हैं आप, हीराकुंड परियोजना आपकी उड़ीसा में है और किस नदी पर बना है, महानदी पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, रवांडा की राजधानी कहाँ है आपका, किंगाली। ठीक है, आगे चलते हैं। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है। तो वो सिसली पर्वतमाला में स्थित है, जो इटली में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। ऑस्ट्रेलिया आपका किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है। तो है मर्रे डार्लिंग आपके नदी के किनारे है। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी। तो ग्रीनलैंड की खोज की थी रॉबर्ट पियरी ने। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो
साल्टो एंजल जो आपका एंजल जलप्रपात कहाँ है आपका, वेनेजुएला में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है डोडोमा किस देश की राजधानी है, तंजानिया की राजधानी है। ठीक है, आगे चलते हैं युगांडा की राजधानी, युगांडा की राजधानी क्या है, कंपाला। ठीक है, क्या है, कंपाला। ठीक है दोस्तों, ये रिवीजन क्लास रहेगी जिसमें हम थोड़ा आपका क्वेश्चन तेजी से बोलेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है, तो वह 3 जनवरी। इंपॉर्टेंट है काफी। देखिए, सूर्य और पृथ्वी सबसे नजदीक कब होते हैं, 3 जनवरी को होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कितनी होती है, तो किसमें कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों दहाड़ता चालीसा क्या है। दहाड़ता चालीसा दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों माओरी जनजाति का निवास कहाँ है, तो माओरी जनजाति रहती है आपकी न्यूजीलैंड में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है तुंगभद्रा तथा भीमा नदियां किस नदी की सहायक नदियां हैं। तुंगभद्रा और भीमा ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है आपका पारसनाथ। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत का सबसे बड़ा नहर परियोजना कौन सी है। इंदिरा गांधी नहर है, राजस्थान। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है, वो है गोविंद सागर के नाम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन किस ग्रह का लाल तारा रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है, किस ग्रह को, मार्स को यानी कि मंगल को दी जाती है लाल ग्रह की संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है, ये है आपकी रॉकीज पर्वत की चोटी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नीदरलैंड में समुद्र के लिए गए भूभाग, समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है, आपका पोल्डर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। लंदन किस नदी के किनारे बसा है, आपका टेम्स नदी के किनारे बसा है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है, वो है आपकी कोलार की खान है सबसे गहरी। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान इसरो कहाँ स्थित है, बेंगलोर में, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। ठीक है, आगे चलते हैं। किस देश के घास के मैदान पंपास कहे जाते हैं, वो है अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में है, वो है आपका पुणे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मौसम मानचित्र कहाँ बनता है आपका, ये पुणे में बनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मस्कुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, तो मस्कुंड जल विद्युत परियोजना है आपकी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर उत्तर प्रदेश और हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, वो है आपका नंदा देवी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है, आपका महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर क्वेश्चन आ गया आपका रिपीटेड क्वेश्चन है ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में है, तो वह आपका अमेरिका में। ठीक है, उसके बाद देखिए बृहद ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, तब कौन सा ज्वार आता है, आपका बृहद ज्वार आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, वो है आपका ब्राजील। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं, टुकड़ों के समूह को एस्ट्रॉइड्स कहते हैं, यानी कि क्षुद्र ग्रह भी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट है अगला क्वेश्चन। अगला है देखिए अलमाटी बांध किस नदी पर है, तो अलमाटी बांध आपका कृष्णा नदी पर है। ठीक है, उसके बाद देखिए जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण
किस नदी पर किया गया है? वो है चंबल नदी पर किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट है, जोजिला दर्रा किन 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 को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है आपका लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट है, अगला है, एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्ध गोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? इग्लू कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नदियों के ज्वारंतमुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्के हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारी वन को क्या कहा जाता है? गरान या मैग्रोव कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो बुम्बकूप आपकी औषधि सेलों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हूवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कोलोराडो नदी पर बनाया गया है हूवर बांध। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगला है, एक मिनट, अगला क्वेश्चन है, वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? वो है आपका जॉर्डन। ठीक है, आगे देखिए, विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो ये करती है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को अलग करती है आपकी 49 आपका डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला है, ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो ओबरा परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की जो है ताप विद्युत परियोजना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ट्यूलिप यानी कि ट्यूलिप कल्टीवेशन किस देश में ट्यूलिप की खेती यानी कि ट्यूलिप कल्टीवेशन सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो वह आपका नीदरलैंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब और कहाँ की गई? 1902 में की गई आपका शिवा समुद्रम में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, भैंसा सींगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? वो है आपका नागालैंड में पाई जाती है भैंसा सींगी जनजाति। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? ये म्यांमार की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में है? तो मेघालय में पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए, दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ये है मध्य प्रदेश का बस्तर जिला, जहां दंडकारण्य प्रोजेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राजस्थान की गंग नहर जो है, राजस्थान में जो गंग नहर है उसको पानी किस नदी से मिलता है? तो वह आपका सतलज नदी से मिलता है उसको पानी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित है? यह आपका तुंगभद्रा नदी के तट पर है। ठीक है, हम्पी यानी कि कर्नाटक। ठीक है, आगे चलते हैं। सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? आपका सरदार सरोवर बांध गुजरात में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखिए, बरौनी तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? बरौनी तेल शोधक कारखाना है आपका बिहार राज्य में। ठीक है, आगे चलते हैं। ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? आपके सेल्वास कहलाते हैं। आगे चलते हैं। अफ्रीका में आसवान बांध किस नदी पर है? तो ये नील नदी पर है। ठीक है, अफ्रीका की नील नदी जो है वहाँ उसमें बना है आपका आसवान बांध। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, रबात जो है किस देश की राजधानी है? वो है आपकी मोरक्को की राजधानी है रबात। ठीक है, भारत में कितना क्षेत्र वनों से आपका आच्छादित है? तो वो है आपका 752.3 लाख हेक्टेयर। ठीक है, आगे चलते हैं। देश में कितनी बाघ परियोजनाएं कार्यरत है? तो देश में 23 यानी कि 23 बाघ परियोजनाएं कार्यरत है। ठीक है, आगे देखिए, फ्री टाउन किस देश की राजधानी है? तो फ्री टाउन आपका जो है सिएरा लियोन की राजधानी है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित यानी कि लैंड लॉक्ड कौन अगर देश यानी कि आवेष्टित देश कौन सा है इसमें? आपका मंगोलिया है। ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, करीबा बांध कहाँ स्थित है आपका करीबा बांध? ये है जाम्बिया में और जेम्बजी नदी पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो वो की जाती है ताइवान में। ठीक है, उलाव जो है उलांग, ये एक चाय की किस्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के नाम आपके स्वेज तथा पोर्ट सहित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, बुल्गारिया की राजधानी आपकी क्या नाम है? सोफिया। ठीक है, आगे चलते हैं। वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, वक्रेश्वर ताप विद्युत केंद्र जो है आपका वेस्ट बंगाल में है, यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका जोधपुर में है। ठीक है, फिर चलते हैं अगला, दक्षिण अमेरिका का द्वार गेटवे ऑफ साउथ अमेरिका किसे कहते हैं? आपका वेनेजुएला को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला है, वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ वुड साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है आपकी? बेंगलोर में। ठीक है, बंगलुरु भी कहते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला है, पश्चिम बंगाल का टीटामढ़ पेपर मिल्स भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब की गई? ये की गई 1881 में। तो आपका क्वेश्चन बन गया कि आपका टीटामढ़ पेपर मिल्स किस राज्य में है? भारत के पश्चिम बंगाल में। ठीक है, आगे चलते हैं। किशन गंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो किशन गंगा आपकी झेलम नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेम्बानाथ झील आपका कहाँ स्थित है? तो वेम्बानाथ झील जो है आपकी झील जो है केरल में स्थित है। ठीक है, उसके बाद देखिए, डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी स्थित है आपकी कलकत्ता में। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला है, बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो तूफानी चक्रवाती मौसम का संकेत मिलता है जब बैरोमीटर का पारा जो है गिर जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, वो है आपका रेड क्लिफ रेखा द्वारा। ठीक है, उसके बाद अगला, गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल मंगोलिया में। ठीक है, आगे चलते हैं। सोफिया किस देश की राजधानी है? वो है बल्गेरिया की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ। बताइए यह पार्क राजस्थान के किस स्थान पर या किन जिलों में विस्तृत है? यह है बाड़मेर और जैसलमेर। ठीक है, कौन सा मरुस्थल है आपका? मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? वो है आपका ज्वारी ऊर्जा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील के बीच में सेंट मैरी प्रपात से बचने के लिए बनाई नहर का क्या नाम है? वो है आपका सू नहर। ठीक है, लैंड ऑफ राइजिंग सन जानते हैं आप सभी लोग, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? सूर्योदय का देश। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जापान। ठीक है, आगे चलते हैं। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है आपका होन्शु द्वीप। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला, राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी के से निकलती है? तो वह सतलज या सतलुज नदी से निकलती है। ठीक है, अगला है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? वो है आपका नर्मदा पर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं आपकी व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीवान, झरिया और कुंद्रेमुख तथा सिंहभूम में से लौह क्षेत्र कौन सा है इसमें?
कुंदेमुख, ठीक है। आगे चलते हैं, ओजोन परत स्थित है समताप मंडल में। अगला देखिए, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? शुक्र। देखिए ये क्वेश्चन जो है पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है, पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह वो है आपका बुध, ठीक है, बुध है आई थिंक, ठीक है। इसको आप अगर आपको पता है तो आप इसको कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है। आगे चलते हैं, मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नांश होता है आपका 66.5 डिग्री। आगे देखिए, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं क्या कहलाता है? चंद्रशेखर सीमांश, ठीक है। आगे चलते हैं, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें किस कारण से लंबी हो जाती हैं? वह जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं, ठीक है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी आबू धाबी, ठीक है। आगे चलते हैं, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ है? धनबाद में। आगे अगला क्वेश्चन, भूगोल में नवनियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वो किया आपका जी टेर ने, ठीक है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना भारत के किस राज्य में है? वो है आपका आंध्र प्रदेश में, नागार्जुन सागर परियोजना, ठीक। आगे चलते हैं, सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। आगे चलते हैं, किस तिथि को सूर्य मकर रेखा पर होता है जिससे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है? 22 दिसंबर। आगे अगला क्वेश्चन है, तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? तो तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में होता है। आगे देखिए, भारत का द्वीपों सहित समुद्री सीमा की कुल लंबाई कितनी है? वो है 7516.5 किलोमीटर। आगे चलते हैं, अगला है, भारत की देखिए भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11% पर्वतीय है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? वो था एडमंडसन, ठीक है, नॉर्वे का था, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित उस ज्वालामुखी का नाम क्या है जिसकी ऊंचाई 6960 मीटर है? वो है आपका एकांकुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, ग्रीनलैंड तथा अमेरिका के मध्य बहने वाली ठंडी जलधारा को क्या कहते हैं? कोल्ड वॉल, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है, घना बगरिया तथा सकरिया लोक नृत्य किस राज्य के प्रमुख लोक नृत्य हैं? तो राजस्थान के प्रमुख लोक नृत्य हैं घना बगरिया तथा सकरिया लोक नृत्य, ठीक है। आगे चलते हैं, लैंड ऑफ गोल्डन पीस, ठीक है, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। विश्व की सबसे गहरी गुफा एटिया कनाडा या पापुआ न्यू गिनी की लंबाई कितनी है? 1500 मीटर, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है, नहर कटिया क्षेत्र किस राज्य में है? वो है असम में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, चिहुआहुआ जस्ता व चांदी की प्रमुख खाने कहाँ है? मैक्सिको में। अगला, कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? अभ्रक का है, ठीक है, कोडरमा। आगे चलते हैं, अगला है, क्लाइमोग्राफ में प्रदर्शित दशाएं हैं, वो है आर्द्र बल, तापमान और अपेक्षित आर्द्रता, ठीक है। पर्वत शिखर लोहित से किस देश में है? नेपाल में है, ठीक है। आगे चलते हैं, तापीय संकुचन सिद्धांत के प्रतिपादक इंपॉर्टेंट है जे फ्रीज। आगे चलते हैं, अगला है पोर्ट ओ प्रिंस तथा पोर्ट ऑफ स्पेन किन देशों की राजधानी है? पोर्ट ओ प्रिंस हेती की तथा पोर्ट ऑफ स्पेन
त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी, ठीक है। स्वीडन की राजधानी आपका स्टॉकहोम। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी किस देश में तथा किस पर्वत पर श्रेणी पर है? इक्वेडोर में है आपका कोटोपैक्सी ज्वालामुखी और एंडीज पर्वतमाला में है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तटीय मैदान का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? मालाबार तट। हीराकुंड योजना किस राज्य में है? हीराकुंड योजना आपकी उड़ीसा में है। आगे चलते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा रेखा निर्धारित की जाती है, अभी बताया था मैंने आपको, 49वीं समानांतर रेखा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है, दो स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री के अंतर होने पर दोनों स्थानों के समय में कितना अंतर होता है? 4 मिनट का, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, लोहा किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो लोहा आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला है, मेसेटा पठार कहाँ स्थित है? तो मेसेटा पठार स्पेन में है, ठीक। कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? तो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने वाली नहर पनामा नहर। आगे, सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है? रेशम के उत्पादन को कहते हैं सेरीकल्चर, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? न्यूमूर द्वीप है आपका बंगाल की खाड़ी। उसके बाद देखिए, मलेरिया की दवा कुनैन किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है? वो है सिनकोना की छाल से प्राप्त की जाती है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, महाद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। उसके बाद देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ है? डब्ल्यू आपका जिनेवा में है, ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित पठार कौन सा है? वो है आपका तिब्बत का पठार। आगे देखिए, लिटिल वेनिस के उपनाम से जाना जाता है, लिटिल वेनिस वेनेजुएला को कहते हैं। आगे, लाई जनजाति इंपॉर्टेंट है, लाई जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? वो आपका म्यांमार क्षेत्र में, ठीक है। वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम भारत के किस राज्य में है? वो है मेघालय में। अगला क्वेश्चन पे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन जो है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? ये ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, बैकाल झील किस देश में है? तो बैकाल झील आपका रूस में है, ठीक। छोटा नागपुर किस राज्य में? छोटा नागपुर है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद अगला, मयूराक्षी नहर किस राज्य में स्थित है? तो मयूराक्षी नहर गुजरात में है। आगे, सर्वाधिक थोरियम किस राज्य में निकाला जाता है? केरल में निकाला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, उसके बाद देखिए, चीड़, फर, स्प्रूस तथा लार्च पेड़ किस प्रकार के वनों में उगते हैं? ये है टेंगा वनों में उगते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अजरबैजान की राजधानी आपकी बाकू। आगे चलते हैं, अगला है, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? पेरू में है एल मिस्टी ज्वालामुखी। अगला, सराजेवो किस देश की राजधानी है? सराजेवो है बोस्निया व हर्जेगोविना की राजधानी। आगे अगला क्वेश्चन है, क्यूरोशिवो कैसी जलधारा है? गर्म जलधारा है, ठीक है। अगला, फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत है? फ्रांस और स्पेन के बीच पिरेनीज पर्वत है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? तो उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें उत्तर पूर्व दिशा की ओर बहती है। अगला, लेबनान की राजधानी आपका बेरूत। आगे चलते हैं, अगला है, यूट किस प्रजाति का घर है? वो है खिरगीज प्रजाति का घर है यूट, ठीक है। आगे, बेरिंग जल डमरूमध्य किन देशों को अलग करता है? तो
बेरिंग जल डमरूमध्य जो है अलास्का तथा रूस को अलग करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्राजील में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो ब्राजील में पुर्तगाली भाषा बोली जाती है। आगे, भारतीय अंतरिक्ष खोज संस्थान इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है आपका? बेंगलोर में। भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट है, राजमुंदरी में स्थित है भारत का केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान। आगे अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए, क्यूराइल द्वीप किन दो देशों के बीच विवाद का विषय है? और रूस और जापान के बीच जो है क्यूराइल द्वीप विवाद है। ठीक, कौन सा शहर पूर्व का मोती नाम से जाना जाता है? सिंगापुर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट है, घाना पक्षी उद्यान किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को ही आप घाना पक्षी उद्यान भी कहते हैं। ठीक है, पाक जल डमरूमध्य किन दो देशों को अलग करता है? भारत और श्रीलंका को अलग करता है पाक जल डमरूमध्य। आगे चलते हैं, विशाखापत्तनम एवं कोयली गुजरात में तेल शोधन सलाएं की स्थापना 1957 एवं 1965 में क्रमशः की गई। आगे चलते हैं, भारत में राजस्थान के किस स्थान पर चुकंदर से चीनी बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया है? वो किया गया है गंगानगर में। आगे चलते हैं, विश्व के कितने प्रतिशत जूट के सामानों का निर्माण भारत में होता है? 35% होता है। अगला क्वेश्चन है, कोयले के भंडार में भारत का अग्रणी राज्य कोयले में सबसे पहले आपका झारखंड आता है। ठीक है, आगे काजीरंगा अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्थित है? असम में है। ठीक, केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान आपका नागपुर में है। ठीक है, आगे चलते हैं अगला, कोयाली किस उद्योग की के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयाली जो है पेट्रो रिफाइनरी रिफाइनिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला इंपॉर्टेंट है, केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर में होता है केसर का सर्वाधिक उत्पादन। आगे, कोशी परियोजना से लाभान्वित होते हैं बिहार और नेपाल। आगे, लश्कर ज्वालामुखी किस देश में है? चिली में है लश्कर ज्वालामुखी। आगे चलते हैं, अगला है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान किस ग्रह की खोज के लिए भेजा? तो बृहस्पति के विषय में जानकारी एकत्रित करने के लिए भेजा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है, बर्किना फासो किस देश का नाम है? वो है आपका अपर वोल्टा का। ठीक, आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, कश्मीर घाटी किन दो श्रेणियों के बीच है? तो कश्मीर घाटी पीर पंजाल एवं जास्कर श्रेणी के बीच है। ठीक है, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो देवप्रयाग भागीरथी तथा अलकनंदा के संगम पर है। आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की दो प्रमुख स्वर्ण खानों के नाम बताइए। तो ऑस्ट्रेलिया में दो स्वर्ण खाने आपकी कालगुलो तथा कुलगाडी। ठीक है, नेक्स्ट, बुडापेस्ट, बुखारेस्ट, वियना तथा बेलग्रेड किस नदी के तट पर स्थित हैं? तो डैन्यूब नदी के तट पर स्थित हैं। अगला, देश का सबसे लंबा बांध और विश्व का भी, उड़ीसा का हीराकुंड बांध, यह किस नदी पर बना है? तो ये महानदी पर बना है और इसकी लंबाई कितनी है? 4800 मीटर। अगले चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, क्विक सिल्वर के उपनाम से किस धातु को जाना जाता है? क्विक सिल्वर बोलते हैं मरकरी को, पारे को बोलते हैं क्विक सिल्वर। ठीक है, आगे चलते हैं, भारतीय मानक समय किस स्थान से स्थानीय समय को दर्शाता है? तो इलाहाबाद से दर्शाता है। ठीक है, भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तवा नदी किस सहायक नदी है? तवा नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है। ठीक है, आगे देखते हैं, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने वाली सामुद्रिक नहर आपका कील नहर आपका उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जो है जोड़ती है। अगला क्वेश्चन, है,
बेरूत किस देश की राजधानी है? लेबनान की है। अगला, पायरोब्लास्टिक्स क्या होते हैं? तो पायरोब्लास्टिक्स होते हैं ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानों को कहते हैं। आगे चलते हैं। अफ्रीका में असवान या आसवान बांध किस नदी पर है? नील नदी पर है। अगला, किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्राण क्षेत्र यानी कि डेड हार्ट ऑफ एरिया कहा जाता है? पामीर क्षेत्र को कहा जाता है। अगला, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज ब्यास से निकाली गई है। आगे, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में पाई जाती है टोडा जनजाति। आगे, भारत मानक समय ग्रीनविच के पूर्व के देशांतर का समय 88.5 डिग्री ईस्ट, 88.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक। आगे, भारत में तेंदुपत्ता का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र किस नदी पर है? राणा प्रताप सागर जल शक्ति केंद्र आपका चंबल नदी में है। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरी यानी कि कैप ऑफ गुड होप की खोज किस नाविक ने की थी? वो की थी बार्थोलोम्यू डियाज ने। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया। ठीक है। कौन सा देश पहले श्याम के नाम से जाना जाता था? तो आप जानते हैं थाईलैंड को पहले श्याम नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं। भारत का कौन सा नहर अंतरिक्ष यानी कि स्पेस सिटी के उपनाम से जाना जाता है? तो बेंगलोर को जाना जाता है। आगे, पाकिस्तान के समुद्र तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकरान तट है। ठीक है, पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन कौन सा देश करता है? तो विश्व में सर्वाधिक ऊनी वस्त्र का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। ठीक। आगे, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? वो है बैरन द्वीप में स्थित है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में हिमालय की उत्पत्ति का सबसे स्वीकृत सिद्धांत कौन सा है? वो है आपका भूविवर्तनिक सिद्धांत। ठीक है। आगे, लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप हैं? वो है कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप। ठीक है, कोरल निर्मित प्रवाल द्वीप। ठीक है। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश का बंगमपल्ले क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा यानी कि हीरे के भंडार हैं आपके आंध्र प्रदेश के बंगमपल्ले क्षेत्र। ठीक है। अगला, भारत के रत्न एवं आभूषण का सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? वो है अमेरिका। आगे बढ़ते हैं। मन्नार की खाड़ी किन किन देशों को अलग करती है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करती है मन्नार की खाड़ी। उसके बाद देखिए रेगुर क्या है? रेगुर काली मिट्टी को बोलते हैं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन कब होता है? ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा दिन 22 दिसंबर को होता है। अगला, अधिकांश मौसम संबंधित घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं? आप जानते हैं क्षोभ मंडल में होती है। अगला चलते हैं। विश्व के मानचित्र के सर्वप्रथम निर्माणकर्ता थे एनेंजी मेंडल। ठीक है। आगे चलते हैं। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? 6378 किलोमीटर भूमध्य रेखा की लंबाई है। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान भारत का है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा एक ओर चीन से और दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो वह आपका जम्मू कश्मीर। अगला इंपॉर्टेंट है, महाबलेश्वर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दंडकारण्य योजना कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है देखिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? पारसनाथ। जोजिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर है। इंपॉर्टेंट है, जोजिला दर्रा किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच सीमा बनाती है? काली नदी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में
चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? वो है कर्नाटक में। आगे चलते हैं, हम्बोल्ट धारा किस तट के पास होकर बहती है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के पास होकर बहती है। आगे अगला क्वेश्चन, विश्व का प्रसिद्ध डोनवास कोयला क्षेत्र किस देश में है? वो है यूक्रेन में। ठीक, उसके बाद फिर क्वेश्चन, महाबलेश्वर आपका महाराष्ट्र में है। उसके बाद देखिए, भारत का कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? वो है आपका इंदिरा पॉइंट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, कावेरी नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो कावेरी नदी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु से होकर बहती है। आगे, काली और तीस्ता नदियों के बीच कौन सा हिमालयी भाग पड़ता है? नेपाल हिमालय। आगे अगला क्वेश्चन, वायुमंडल का कौन सा मंडल आपका रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? वो है आपका आयन मंडल। अगला क्वेश्चन, भारत में कांच के कुटीर उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश। कांच के कुटीर उद्योग। आगे चलते हैं, बोकारो तथा भिलाई स्थित लौह इस्पात कारखाने किस देश के सहयोग से स्थापित किए गए थे? पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से। आगे चलते हैं, मूक घाटी या साइलेंट वैली किस राज्य में है? साइलेंट वैली आपका केरल में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देश का सर्वप्रथम आपका सुपर फास्फेट खाद कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? वो है आपका रानीपेट, चेन्नई में किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रेल के बिजली से चलने वाली इंजनों का निर्माण कहाँ किया जाता है? भोपाल में किया जाता है। हल्दिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? वह आपका पश्चिम बंगाल में। ठीक है। अगला, जौनसारी खरवार एवं थारू जनजातियां मुख्यतः किस राज्य में निवास करती हैं? उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी किस क्षेत्र की कंपनी है? ये है प्राइवेट सेक्टर की। ठीक, आगे चलते हैं, थोरियम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है? केरल में मिलता है थोरियम सबसे ज्यादा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका, अगला इंपॉर्टेंट है, नेवेली लिग्नाइट निगम निम्नलिखित में से किस राज्य से लिग्नाइट कोयला निकालता है? वो है आपका तमिलनाडु से। अगला क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस कहा जाता है? वो है आपका स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। आगे बढ़ते हैं, जोजिला दर्रा आपका किस किस को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट को किन दो भागों में बांटा जाता है? वह है कोरोमंडल तट दक्षिण का भाग तथा काकीनाडा तट उत्तर का भाग। ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से निकलती है? नर्मदा अमरकंटक से। उसके बाद देखिए, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम एकांगुआ। आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? दक्षिणी डकोटा में। अगला इंपॉर्टेंट है, रिहिंद परियोजना किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला है, मैगिनॉट लाइन किन दो देशों के बीच ये सीमा रेखा है? वो है जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा को बोलते हैं मैगिनॉट लाइन। जापान पहले किस नाम से जाना जाता था? निप्पन नाम से जाना जाता था जापान को पहले। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सेंट लुइस नगर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? सेंट लुइस नगर ये है मिसिसिपी और मिसारी के संगम पर। अगला, विदर्भ किस राज्य के एक भाग का नाम रहा है? महाराष्ट्र का। आगे, भू आकृति विज्ञान में किसकी सांगोपांग वर्णन किया गया है? भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। अगला क्वेश्चन, देश की प्रमुख जीप निर्माता कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कहाँ स्थित है? पुणे में है। ठीक है। आगे, पख्तूनिस्तान क्षेत्र किस देश में है? वो है आपका अफगानिस्तान में। उसके बाद देखिए, ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है? अर्जेंटीना की है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? उत्तर पूर्व दिशा में।
उसके बाद देखिए शारजाह कहाँ स्थित है? शारजाह यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में। आपके क्रिकेट मैच होते हैं शारजाह में, आपने सुना होगा, तो ये कहाँ पड़ता है? यूएई में। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश की सबसे अधिक चमकदार आपका तारा कौन सा है? सीरियस। आगे अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या था? गोल्ड कोस्ट, घाना का पुराना नाम। ठीक, वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? तो वोल्गा नदी आपकी कैस्पियन सागर में गिरती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है गोबी रेगिस्तान या गोबी मरुस्थल, आपका कहाँ है? मंगोलिया में है। ठीक, आगे चलते हैं। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है तथा किस देश में स्थित है? तो बैकाल झील है, रूस में। ठीक, आगे ग्रीनविच होकर कौन सी मध्याह्न रेखा गुजरती है? वह है प्रधान मध्याह्न रेखा, जिसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। आगे एशिया का मृत सागर डेड सी किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? ये है रिफ्ट घाटी का उदाहरण। ठीक, अगला क्वेश्चन, हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक बहती है? हम्बोल्ट धारा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम तट के नजदीक। आगे बढ़ते हैं। अगला है माआरी जनजाति, आपका न्यूजीलैंड में निवास करती है। उसके बाद देखिए सुआ किस देश की राजधानी है? यह देश कहाँ है? फिजी की राजधानी है सुआ, दक्षिण प्रशांत महासागर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, देश के सर्वप्रथम सौर तालाब का विकास किस स्थान पर किया गया? कच्छ, गुजरात में। अगला, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला है एटना, स्ट्राम्बोली, फ्यूजियामा और विसुवियस ज्वालामुखियों में से कौन प्रमुख ज्वालामुखी है? वो है आपका विसुवियस। आगे चलते हैं। ओनगे जनजाति को प्राय विलुप्त होती जा रही है। आपकी ओनगे जनजाति भारत के किस राज्य में निवास करती है? अंडमान द्वीप में। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत का सबसे गहरा तथा हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह कौन सा है? पारादीप। आगे बढ़ते हैं। कैलिफोर्निया की जलवायु किस वर्ग की जलवायु में आती है? वो आती है आपकी भूमध्य सागरीय जलवायु में। अगला क्वेश्चन, बेरिंग जल डमरू मध्य किन देशों को अलग करता है? अलास्का और रूस को अलग करता है। आगे देखिए, राजमुंदरी में कौन सा केंद्रीय शोध संस्थान है? अभी बताया था, केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान है आपका राजमुंदरी में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है? वह आपका केरल में। उसके बाद देखिए, लक्षद्वीप संरचना की दृष्टि से कैसा द्वीप है? प्रवाल द्वीप है। ठीक है, आगे ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? केरल में है कोरियार जल विद्युत परियोजना। उसके बाद देखिए, नॉट किसका मात्रक है? वायु की गति का। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला, कोरबा का एल्यूमिनियम उद्योग किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में है, एल्यूमिनियम का कारखाना है कोरबा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अंकलेश्वर तेल क्षेत्र आपका गुजरात राज्य में है। उसके बाद देखिए, सिनिओलचू पर्वत किस राज्य में है? सिक्किम में है। ठीक है, सिनिओलचू। आगे क्वेश्चन अगला, हाथी घास एलिफेंट ग्रास किस प्रदेश में उगती है? सवाना प्रदेश में उगती है एलिफेंट ग्रास, यानी कि हाथी घास। ठीक है, अगला, पृथ्वी के किस बिंदु पर किस वस्तु का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुव पर जो है वस्तु का भार सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट, लघु ज्वार के समय सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति होती है समकोणीय स्थिति होती है लघु ज्वार में। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला है, पनियान व इरुला जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो पनियान और इरुला जनजाति केरल में निवास करती है। आगे क्वेश्चन अगला, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? वह आपका यूरेनस। उसके बाद अगला, विश्व का सबसे व्यस्ततम आपका समुद्री मार्ग कौन सा है? उत्तर अटलांटिक मार्ग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला, उस सागर का क्या नाम है जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है? वह है आपका भूमध्य सागर। आगे देखिए, मॉरिस शब्द किस देश के आदिवासी लोगों के लिए प्रयुक्त होता है? न्यूजीलैंड के आदिवासियों के लिए प्रयुक्त होता है मॉरिस।
आगे, भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तमिलनाडु करता है लिग्नाइट कोयला। ठीक, आगे चलते हैं। अगला है, नीलगिरी पहाड़ी में किन किन पहाड़ी श्रेणियों का मिलन होता है? वह आपका पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट पर्वत श्रेणियों का। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो ज्वारों के बीच कितनी समयावधि का अंतर होता है? 12 घंटा 26 मिनट। आगे चलते हैं, कील नहर किस देश में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, कील नहर आपकी जर्मनी में है। ठीक है, उसके बाद देखिए, स्वेज नहर किन समुद्रों को जोड़ती है? लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है आपकी स्वेज नहर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व में सर्वाधिक तापांतर किस जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है? टैंगा जलवायु क्षेत्र में पाया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का मध्य भाग क्या कहलाता है? सूर्य का मध्य भाग प्रकाश मंडल कहलाता है। अगला, हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? वो है हुसैन सागर झील। अगला क्वेश्चन, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? अभी बताया था, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, दमश्क किस देश की राजधानी है? सीरिया की राजधानी है। आगे, वायु में सबसे अधिक गैस होती है? नाइट्रोजन। अगला, कौन सा मंडल रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है? आयन मंडल। आगे बढ़ते हैं। अगला है, सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो वो है ओजोन मंडल करता है। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? भारत का 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 8 उत्तरी अक्षांश तक। आगे इंपॉर्टेंट है, अगला है, क्यूराइल द्वीप का विवाद किन दो देशों के बीच है? रूस और जापान के बीच है क्यूराइल द्वीप विवाद। आगे, भारत के रूपनारायणपुर किस उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है? वह केबल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है भारत का रूपनारायणपुर। ठीक है, आगे, मकर संक्रांति के समय सूर्य किस पर सीधा चमकता है? मकर रेखा पर। आगे, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर ग्रीष्मकाल में दिन की अवधि में बना परिवर्तन होता है, वृद्धि होती है। ठीक है, आगे, डेड सी एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। आगे, अगला क्वेश्चन है, हम्बोल्ट धारा किस तट के नजदीक बहती है? वह है आपका दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट। आगे चलते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच कौन से ग्रह स्थित हैं? बुध और शुक्र। आगे चलते हैं, किन ग्रहों को सौरमंडल के आंतरिक ग्रहों की संज्ञा दी जाती है? तो सौरमंडल के आंतरिक ग्रह कौन से हैं? बुध, शुक्र और पृथ्वी तथा मंगल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, ईरी और ओंटारियो झीलों के बीच कौन सी विश्व प्रसिद्ध जलप्रपात स्थित है? आपका नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलियान केप ऑफ गुड होप मार्ग से जाते हैं, जबकि वापसी पर ये स्वेज नहर जलमार्ग से गुजरते हैं। ऐसा क्यों? जाते समय पछुआ पवनें अनुकूल होती हैं और लौटते वक्त इन पवनों से बचने के लिए। आगे चलते हैं, ग्रीन पास क्या है? ग्रीन पास पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ग्रीन पास। आगे, वर्षा काल में किस समय वायुमंडल में सबसे अधिक आर्द्रता रहता है? प्रातः काल में, यानी कि मॉर्निंग टाइम में। आगे, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का समय सामान्य कब से कब तक होता है? यानी कि जून से सितंबर तक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है, भारत के मानसून का वर्णन करने वाला पहला अरब विद्वान कौन था? वो था अल मसूदी। अगला, दक्षिण भारत में प्रवाहित होने वाली किस नदी का थाला सबसे बड़ा है? वह आपका गोदावरी नदी का। आगे चलते हैं, अगला है, कश्मीर की सिंधु और पामीर पठार के बीच विस्तृत पर्वत श्रृंखला को क्या कहा जाता है? काराकोरम श्रृंखला कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला, अफ्रीका की नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को क्या कहा जाता है? फेल्लाह कहा जाता है। फेल्लाह, जो नील नदी घाटी में निवास करने वाले जो किसान हैं, उनको कहा जाता है फेल्लाह। आगे, किसी मानचित्र पर अंकित वह
कल्पित रेखा जो किसी विशेष अभिक्रिया का प्रदर्शन करने वाले बिंदुओं को जोड़कर बनाई जाती है क्या कहला जाती है? आइसोप्लीथ। आगे अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोलन तरंगित सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? दोलन तरंगित सिद्धांत का प्रतिपादन किया हरमन महोदय ने 1930 में। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भारत में मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? मोपला केरल में। आगे, पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1716 किलोमीटर, यानी कि आपका 1,60,160 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 365/1/4 दिन में 1 डिग्री प्रतिदिन लगभग। आगे चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी? पारसनाथ। आगे चलते हैं। ताशकंद, समरकंद, बुखारा नगर। ताशकंद, समरकंद, बुखारा नगर किस देश में है आपके? ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, उज्बेकिस्तान में है ताशकंद, समरकंद और बुखारा नगर। ठीक है, आगे कोचीन का जुड़वा नगर आपका कौन सा है? एर्नाकुलम। आगे चलते हैं। ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है? इक्वेडोर में। आगे चलते हैं। ग्रेनाइट की गणना किस प्रकार के चट्टानों से की जाती है? वो की जाती है पाताली आग्नेय शैल। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला है मेरियाना ट्रेंच किस तट के समीप स्थित है? फिलीपींस में है। ठीक है, आगे भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? दामोदर नदी पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वह है सतलज या सतलुज नदी। आगे, सुवा किस देश की राजधानी है? सुवा फिजी की राजधानी है। ठीक है, कोलंबिया का पठार किस देश में है? वो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है कोलंबिया का पठार। अगला क्वेश्चन है, रेनडियर जंतु किस क्षेत्र से संबंधित है? रेनडियर ध्रुवीय प्रदेशों से संबंधित है। आगे, सितारों यानी कि स्टार्स तथा पृथ्वी के बीच दूरी नापने का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जिसे कहते हैं। आगे, काजीरंगा पशु अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है। काजीरंगा पशु अभ्यारण्य किस राज्य में है? आपका असम में। आगे चलते हैं। एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एक्वांगुआ। श्री सेलम विद्युत परियोजना किस नदी पर है? श्री सेलम विद्युत परियोजना आपकी कृष्णा नदी पर। अगला क्वेश्चन है, फिजियोग्राफी में किसका वर्णन किया जाता है? भूपृष्ठ के प्राकृतिक लक्षणों का। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के लेप ऑफ होप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? वो जाता है बार्थोलोम्यू डियाज को। ठीक है, आगे, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल किस कारण से दिखाई देता है आपको? अन्य रंगों की तुलना में लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है कम होने के कारण। ठीक है, भारत का मानक समय किस देशांतर पर आधारित है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय कहते हैं। ठीक है, आगे, यूरोप का रोगी या यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? यूरोप का मरीज आपका तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, बुर्जिल तथा जोजिला दर्रे किस राज्य में स्थित है? ये है आपकी जम्मू कश्मीर में। आगे, भारत में रेल मार्ग का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? वो आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में। ठीक, आगे, उत्तरी अमेरिका की किस पर्वतमाला को महाद्वीपीय जल विभाजक कहा जाता है? रॉकीज पर्वतमाला को। आगे देखिए, यदि भारतीय मानक समय के पूर्वांत 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का समय क्या होगा? 10:38 पूर्वांत। ठीक है, एटक ज्वालामुखी किस देश में है? इटली में है। आगे बढ़ते हैं। तेल की अत्यधिक संभाव्यतायुक्त रावा अपतटखंड कहाँ स्थित है? अपतटखंड आपका कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। ठीक है, सूर्य से निकटतम तथा दूसरे नंबर पर क्रमशः कौन सा ग्रह है? बुध है तथा शुक्र। आगे, नदियों के
प्रदूषण की माप किस गैस की घुली हुई मात्रा से की जाती है? तो ऑक्सीजन की घुली मात्रा से की जाती है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए मॉर्क्यूजर बना है आपका लैटिन अमेरिका के देशों का समूह है। आगे चलते हैं, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड्स, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है। अगला, बेल्जियम का एंटवर्प नगर किस वस्तु के व्यापार में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? वो है हीरे के व्यापार के लिए। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अपने धुरी पर सूर्य की ओर से अधिक झुकाव के कारण किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह किसको बोलते हैं? आपका यूरेनस को। ठीक है। अरुण को। सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम पूछा है। ठीक है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है, तथा प्लेटो। ठीक है। प्लेटो जो है हटा दिया गया है। आगे चलते हैं, अगला है सम्मिलित रूप से नॉर्दर्न के नाम से पहचाने जाने वाले देश हैं। वो है आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। आगे, प्रकाशीय यंत्र नेफोमीटर द्वारा किसका मापन किया जाता है? मेघों की दिशा एवं गति। गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? वो है सैन फ्रांसिस्को में है गोल्डन गेट। आगे चलते हैं, अगला है यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले जलयान पछुआ हवाओं के अनुकूलन के कारण केप ऑफ गुड होप मार्ग से गुजरते हैं, स्वेज नहर जलमार्ग से। आगे देखिए, कॉन्कॉर्ड रेलवे किन राज्यों से गुजरती है? तो कॉन्कॉर्ड रेलवे जो है आपके महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से गुजरती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली। आगे चलते हैं, अगला है पीर पंजाल, बुलंदपीर तथा बनिहाल किस पर्वत श्रेणी के प्रमुख दर्रे हैं? ये है पीर पंजाल जम्मू कश्मीर श्रेणी के। आगे से राजस्थान स्थित मरुस्थल नाम से जाना जाता है, इनके राजस्थान स्थित मरुस्थल यानी कि थार का मरुस्थल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो है, भारत कितने अक्षांशों एवं देशांतरों के मध्य स्थित है? तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दे रखा है 8 डिग्री 4, 37 डिग्री 6, 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। ये आप नोट कर लें इनकी। ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है K2 गार्डियन आस्तीन K2 किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है? ये है काराकोरम की। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची। ठीक है। आगे चलते हैं, नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित दर्रा जो केरल और तमिलनाडु को मिलाता है वो है आपका पाल घाट। आगे अगला क्वेश्चन, रामेश्वरम आपका किस राज्य में स्थित है? रामेश्वरम वो है तमिलनाडु में। आगे चलते हैं, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? आपका अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पर स्थित है रुद्रप्रयाग। आगे देखिए, टिहरी बांध परियोजना से निर्मित जलाशय का नाम क्या है? स्वामी रामतीर्थ सागर। आगे, एनीमोमीटर यंत्र से क्या नापते हैं? हवा की गति। आगे चलते हैं, फिलीपींस द्वीप के पास विश्व का सबसे गहरा गर्त स्थित है, इसका नाम है मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त। आगे चलते हैं, अगला है नदी मार्ग में जलप्रपातों का मिलना नदी अपरदन चक्र की किस अवस्था का द्योतक है? वो है आपका युवा अवस्था का। उसके बाद देखिए, टोम्बोलो नामक स्थलाकृति का निर्माण किसके द्वारा किया होता है? सागरी लहरों द्वारा। आगे देखिए, पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग किस द्वीप को कहा जाता है? वो इंडोनेशिया को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पेड़ों पर चढ़ी लताओं को क्या कहा जाता है? लियाना। आगे चलते हैं, अगला है शेवाराय पहाड़ी किन दो नदियों के बीच स्थित है? वो है आपके कावेरी और पेन्नार के बीच। उसके बाद देखिए, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक दर्रे को दिया गया है? तो बनिहाल दर्रे को ही जवाहर सुरंग कहा गया है। अगला, मछलियों का अध्ययन भूगोल की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? उसको किस शाखा के अंदर करते हैं मछलियों का अध्ययन? इक्थियोलॉजी के अंतर्गत। ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन, जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खाने किस राज्य में स्थित है? वो है राजस्थान में। तो दोस्तों, ये था पार्ट 1 ज्योग्राफी मैराथन का, और
इसमें हमने इम्पोर्टेंट ज्योग्राफी से जितने बनते हैं वो क्वेश्चन आपको बताए, और इसका पार्ट 2 जल्द ही आएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।